नमस्कार आप सभी के लिए। तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आखिरकार हामिद अंसारी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पे बवाल मचा हुआ है हमारे देश में। उसी चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसी न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार क्या ऐसा बोल दिया हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी ने कि ये बवाल मच गया है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो इस कहानी के किरदार कौन कौन हैं। इस कहानी के मुख्यतः दो किरदार हैं। पहला हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और दूसरा अमेरिका के एक कांग्रेसमैन मिस्टर माकी। अब उन्होंने क्या बोल दिया, क्या कह दिया, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन रिसेंट ईयर वी हैव एक्सपीरियंस्ड इमरजेंस ऑफ ट्रेंड एंड प्रैक्टिस दैट डिस्प्यूट वेल established principle of the civic nationalism and poses a new and imaginary practice of cultural नेशनलिज्म। ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि अभी हाल ही के दिनों में हमने एक देखा है या एक्सपीरियंस किया है कि जो हमारा सिविक नेशनलिज्म था या जो सोसाइटी वाला राष्ट्रवाद था उसे कहीं ना कहीं बदला जा रहा है। एक इमेजिनरी प्रैक्टिस की जा रही है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद समझ रहे हो आप किस पर टारगेट कर रहे हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं। इनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो चुनावों को आधार बनाते हुए या चुनावों को जीतने के लिए जो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स हैं उनका धर्म के आधार पर एक सेगमेंट बनाया जा रहा है और उन्हीं की संस्कृति के आधार पर एक राष्ट्रवाद पैदा किया जा रहा है भारत में। इसका दूसरा चेहरा जो मिस्टर मार्की है, उन्होंने क्या क्या कहा ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। एज पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिव celebration of India's Republic Day, Democratic senator and three Democratic congressmen expressed their concern about democracy and human rights in India। तो सीधी सी बात है, जैसे ही कुछ होता है तो विदेशी लोग को अगर किसी भी देश पर, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी भी देश पर ये उनके लिए पॉइंट उठाना पड़ता है या किसी भी देश को कटघरे में खड़ा करना पड़ता है तो जो अमेरिका हुआ या वेस्टर्न मीडिया हुआ या वेस्टर्न जो देश है वो सिर्फ एक चीज़ को मुद्दा बनाते हैं, वो है डेमोक्रेसी। तुरंत उनके लिए डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाती है और अभी भी इंडिया को लेकर कहा कि भैया डेमोक्रेसी इंडिया में क्या हो गई है, खतरे में पड़ गई है। द रिमार्क वर मेड एट अ कांग्रेस ब्रीफिंग। तो ये उन्होंने जो बोला है वो कहाँ बोला, एक कांग्रेसनल ब्रीफिंग हो रही थी। आपको मालूम होगा कि अमेरिका की संसद को क्या बोला जाता है, कांग्रेस। और वहाँ के जो सदस्य हैं, जहाँ जैसे हम हमारे यहाँ के सदस्यों का संसद के सदस्यों को क्या बोलते हैं, सांसद। तो वहाँ की जो संसद है उसको बोलते हैं कांग्रेस और वहाँ के जो सदस्य हैं उनको क्या बोलते हैं, कांग्रेसमैन। protecting India's pluralistic constitution organized by the Hindu and Human Rights, the Indian American Muslim Council on 15 and other organization। तो इनका सीधा सा मतलब है, ये उन्होंने एक ब्रीफिंग दी और उसका जो हेड या जो भी शीर्षक क्या रखा कि जो इंडिया का जो बहुलतावादी जो संविधान है उसको हम बचाएं। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी ऑल्सो डिलीवर्ड अ वीडियो मैसेज। और यहाँ के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी हैं उन्होंने भी एक संदेश भेजा। एड मार्की सीनियर सीनेटर फ्रॉम मैसाचुसेट्स सेड दैट एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया हैड for long been committed to universal human rights and the rule of law, but there were concerns now that commitment include the protection of the religious freedom and refraining from the action that limit the right of minority। तो इनका यही कहना है कि भैया जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसके लिए कमिटेड होना चाहिए। किस चीज़ के लिए, ह्यूमन राइट, मतलब पिछले कई लंबे समय से वो कमिटेड थी किस चीज़ के लिए, ह्यूमन राइट के लिए। और संविधान मतलब रूल ऑफ लॉ, मतलब संविधान का शासन चल रहा था। बट देयर वर कंसर्न नाउ, लेकिन वहाँ पर अब कुछ चिंता वाली बातें होने लगी हैं। वहाँ पर कुछ ऐसी मतलब चीज़ें थीं जिससे हम चिंता कर सकते थे। दैट कमिटमेंट इंक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम द लिमिट दैट राइट ऑफ द माइनॉरिटी। अब इन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि इनका टारगेट क्या था कि भैया जो मुस्लिम्स हैं उनके राइट को प्रॉपर
तवज्जो नहीं दी जा रही है और उन्हें अपनी जो रिलीजियस फ्रीडम है उससे रोका जा रहा है। ये मार्की का कहना है, ये इनकी चिंता है। पीलिंग बैक राइट, दैट्स इज वाई आई रिमेन कंसर्न अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदीज गवर्नमेंट एफर्ट टू पील बैक द राइट ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया। और यही कारण है, इन्होंने आगे भी अपनी चीज़ें जारी रखी कि भैया इसी कारण ये प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है उनकी गवर्नमेंट से चिंतित है कि वो माइनॉरिटी के जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनके राइट को तवज्जो नहीं दे रही है। मिस्टर मार्की सेड दैट व्हाइल honoring of the strong tie between the two countries, the US would continue to speak up when a fellow democracy was unable to protect all of its people। और उन्होंने आगे ये कहा कि भैया हम जैसे इंडिया के साथ अच्छे संबंध हैं तो हम कंटिन्यू हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे जहाँ पर भी डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा होगा या डेमोक्रेसी जो होगी वो प्रोटेक्ट करने में, लोगों को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं होगी, हम उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। राइजिंग इंटॉलरेंस, मिस्टर अंसारी मतलब हमारे देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ऑल्सो शेयर्ड हिज कंसर्न इन रिसेंट ईयर। अब इन्होंने क्या कहा, हाल ही के दिनों में वी हैव एक्सपीरियंस्ड इमरजेंस ऑफ ट्रेंड एज अ प्रैक्टिस दैट डिस्प्यूट द वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ सिविक नेशनलिज्म। तो इन्होंने ये कहा कि हाल ही के दिनों में हमने देखा है, कुछ ट्रेंड देखे हैं, कुछ प्रैक्टिस देखे हैं कि जो हमारे पहले से जो निर्धारित राष्ट्रवाद था उसकी जगह पर एक कल्चरल राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। इट सीक टू प्रेजेंट एन इलेक्टोरल मेजोरिटी इन गेस ऑफ द रिलीजियस मेजोरिटी एंड मोनोपोलीज पॉलिटिकल पावर। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल पावर में एक मोनोपोली बन जाए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोग हैं वो एक जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी होता है तो मेजोरिटी का पक्ष लेते हुए इन्होंने ये कहा, मतलब इन्होंने भी अपने शब्दों को बड़ा संभाल के इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि नो वन कैन पॉइंट हिम कि भैया इन्होंने क्या कहा और क्यों कहा। तो इन्होंने ये बोला कि मेजॉरिटी को साथ लेकर एक राजनीतिक मोनोपोली, राजनीतिक पावर हथियाने के लिए, एक मोनोपोली बनाने के लिए इस प्रकार का चीज़ें हो रही हैं। इट वांट टू डिस्टिंग्विश सिटीजन्स ऑफ द basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness and promote disquiet and insecurity, he said। और इससे क्या हो रहा है कि सिटीजन को डिवाइड कर रहा है कल्चरल लेवल पर। मिस्टर अंसारी सेड दिस ट्रेंड नीड टू बी कंटेस्टेड बोथ लीगली एंड पॉलिटिकली। और इनका ये कहना है कि भैया ऐसे चीज़ों का विरोध होना चाहिए, पॉलिटिकली भी विरोध होना चाहिए और संवैधानिक रूप से भी विरोध होना चाहिए। यूएस कांग्रेसमैन फ्रॉम मैसाचुसेट्स जिम मैगोबर्न वो co-chaired the bipartisan Tom Lantos Human Rights Commission also speak about the strength of the US-India relationship and need to speak up the human right। तो ये भैया पूरा का पूरा इनका कहना है कि इंडिया में जो ओरिजिनल या सिविक राष्ट्रवाद होना चाहिए उसकी जगह पर कल्चरल राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। और जो वर्तमान सरकार है वो उस चीज़ को प्रमोट इसलिए कर रही है क्योंकि वो सत्ता में बनी रहे, लेकिन जो एक माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी का कि आखिरकार क्यों। और सीधी सी बात है, विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि आप दूसरे देश में जाके ये चीज़ें एक पूरे की पूरी इंडिया को डेंट लगाती हैं। और बाकी आपका क्या विचार है यू कैन, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।